राज्य सरकार की उद्देश्य है कि हम पंचायत को मजबूत बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे। भारत सरकार नरेंद्र मोदी का भी उद्देश्य रहता है कि गांव पंचायत को सशक्त बनाएंगे। मगर वर्तमान स्थिति में ना केंद्र सरकार पंचायत को विकास के लिए गंभीर है, न राज्य के मुख्यमंत्री। आज हम लोग के इतनी दुर्दशा है गांव में। अभी बरसात का मौसम है, कहीं नाली टूटा है, कहीं रोड टूटा है, कहीं भवन टूटा है, उसको मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आज पूरे पंचायत हाहाकार है। हम लोग सारे लोग पंचायत की जनता ने, क्षेत्र के जनता ने, आप भी एक विधायक से मुख्यमंत्री बने, आपका सारा प्रोटोकॉल पूरा, हम भी एक मुखिया हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप राज्य वित्त आयोग का पैसा दें। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मुद्दा को अगर नहीं मानती है तो कहीं न कहीं राज्य और केंद्र को इस बड़ा आंदोलन का रूपरेखा देखना मिलेगा और ये तीसरा रूप जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का विरोध। जो आज तक मुखिया लोग को राशि मिला वह सिर्फ केंद्र का ही राशि मिला, आज तक राज्य का राशि, राज्य का हिस्सा नहीं मिला। गांव के लोग इन दिनों परेशान हैं, दरअसल इस वजह से कि गांव की सरकार जो उनसे वादा करके आई थी, सड़क नाली वो सब नहीं बन पा रहा है। गांव के लोग मुखिया के पास जा रहे हैं, कह रहे क्या मुखिया जी, आप तो कहे थे जिता दीजिए ये रोड बन जाएगा, आखिर क्यों नहीं बन पा रहा है। मुखियाओं के पास जवाब नहीं है, क्योंकि इनके पास एक ही जवाब है कि सरकार पैसा नहीं दे रही हम तक और हम इसी वजह से अपना वादा नहीं पूरा कर पा रहे हैं। वित्त विभाग जो वित्त आयोग है, 15वीं वित्त आयोग का पैसा अब तक नहीं मिला है, लिहाजा मुखिया परेशान है। 800 करोड़ से भी अधिक राशि है जो केंद्र सरकार राज्य को नहीं दी हुई है और एक एक पंचायत में अगर मान ले तो 15 से 16 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक पैसा फंसा हुआ है। आज पूरे राज्य भर के मुखियाओं ने रांची राजधानी में पुराना विधानसभा परिसर में बैठक की और निर्णय लिया कि अगर इसका हल नहीं निकला तो आंदोलन करेंगे। हमारे साथ तमाम मुखिया हैं। आप लोग जो बैठक किए, क्या आप लोग का एजेंडा था? सबसे पहले मैं द फ्लॉप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पूरे झारखंड का ये स्थिति है, पूरे झारखंड में 4,443 पंचायत हैं और 2 वित्तीय वर्ष से 24-25 और 25-26 ये 2 वित्तीय वर्ष में अभी तक राज्य का जो केंद्र सरकार का जो पैसा और राज्य वित्त आयोग झारखंड राज्य सरकार के द्वारा अभी तक राशि नहीं मिल पाया है। ये दुर्भाग्य और महत्वपूर्ण विषय है कि राज्य सरकार की उद्देश्य है कि हम पंचायत को मजबूत बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे। भारत सरकार नरेंद्र मोदी का भी उद्देश्य रहता है कि गांव पंचायत को सशक्त बनाएंगे। मगर वर्तमान स्थिति में ना केंद्र सरकार पंचायत को विकास के लिए गंभीर है, न राज्य के मुख्यमंत्री, न राज्य के मंत्री इस मामले को लेकर के गंभीर हैं। आज हम लोग के इतनी दुर्दशा है गांव में। अभी बरसात का मौसम है, कहीं नाली टूटा है, कहीं रोड टूटा है, कहीं भवन टूटा है, उसको मरम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इन विषयों को लेकर के जो 15वां वित्त की राशि से जो कार्य होनी चाहिए 2 वर्ष से नहीं मिलने के कारण पूरे पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत का जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, प्रमुख हैं, जिला परिषद हैं, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि, हम जानना चाहते हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि आप जो हैं विधायक जो चुन करके जनता से आते हैं उसको भी जनता चुन करके विधायक बनाते हैं, सांसद को भी चुन करके बनाते हैं। तो पंचायत स्तरीय जो चुनाव है, हम लोग भी जनता से चुन करके आते हैं। तो पंचायत में पैसा नहीं मिल रहा है। अभी देखते होंगे विधायक मत का पैसा रिलीज हो गया, सांसद मत का पैसा 5-5 करोड़ रिलीज हो गया। तो हम ये चीज़ सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप सांसद और विधायक लोगों का पैसा आप देने में सक्षम है। हम भी तो एक जनप्रतिनिधि हैं, हमें भी पंचायत के विकास के लिए जनता हमको चुना है। तो ये पैसा अगर जनता के बीच में आता, हम लोग को पंचायत में जाता, कहीं न कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के उद्देश्य में खोट है। अगर इन चीज़ों पर विचार नहीं करती है तो हम लोग 30 तारीख को जोरदार तरीके से बैठक रखे हैं और उसी दिन से एक बड़ा लकीर खींचेंगे और 24 जिला के जितने भी मुखिया हैं, जिला परिषद हैं और हमारे पंचायत समिति सदस्य हैं, सारे लोग पूरे चक्का जाम करने का बैठक करने के बाद ये बड़ा स्वरूप लेंगे। और जब तक ये 15वां वित्त की राशि और राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग का राशि जब तक नहीं देती है तब तक हम लोग रांची में ही अड्डा मारते रहेंगे। और
ये दूसरी बात, अभी अबू आवास की राशि जहां देखिए राज्य सरकार ने टारगेट दिया, एक पंचायत में 70 है, 80 है, 100 है, राज्य सरकार सैंक्शन कर दिया, 100 में 50 व्यक्ति को अबू आवास का राशि दिया और 50 व्यक्ति जो सैंक्शन है उस व्यक्तियों को आज तक अबू आवास की राशि नहीं मिल रहा है। तो कारण आप लोग जानना चाहे कि क्यों नहीं मिल रहा है पैसा? ये हम लोग जिला में प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हैं वो जिला को भेज दिए हैं। जिला से जब हम लोग पता कर रहे हैं तो बोल रहा है राज्य सरकार ने रोक लगाई है, अभी राज्य स्तर पर पैसा नहीं है। बताइए 24-25 का जो अबू आवास जितना भी सैंक्शन हुआ है वो सारा अभी तक वित्तीय वर्ष 25-26 चला गया, मगर 24-25 का जो आवंटन जो हम लोगों को स्वीकृति है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं, तमाम मुखिया का ये मांग है। ठीक है, आप लोग जैसे मान लीजिए गांव के अब लोग आ रहे हैं, वो लोग समझ पा रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है इसलिए काम नहीं हो रहा है, या ये वो लोग कहता है कि नहीं झूठा वादा कर दिया? नहीं, ग्राम पंचायत में जब जाते हैं हम लोग तो ग्रामीण तो रोड नाली और आवास का हल्ला तो होता ही है, लेकिन सरकार का मंशा ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने के लिए मंशा है या नहीं पता नहीं। क्यों 15वीं वित्त और ग्राम सशक्त नहीं बनाने चाह रहे हैं, ये सरकार का ही नीति बता सकता है। अगर नहीं करती है तो हम लोग 30 तारीख के बाद लोग धरना पे जाएंगे। केंद्र सरकार बोल रही है बाकी राज्यों को पैसा दे रहे हैं, ये जितना हिसाब गया था पैसा खर्च नहीं कर पाए, इस वजह से कई कारण मानती है। आप क्या कारण मान रहे हैं? मैं तो यही कारण मानता हूं कि केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार का नीति सही नहीं होने के कारण हम लोग को पंचायत में पैसा नहीं आ रहा है, और हम लोग जिस जगह रहते हैं वहाँ सबसे जो अंतिम व्यक्ति के पास हम लोग को जाना पड़ता है। तरह तरह की समस्याएं हैं पूरे गांव में, पूरे ग्राम में। उसमें हम लोग जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी हम लोग अपने जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ही तकलीफ़ का बात है। मैं आज तमाम हम लोग मुखिया लोग बैठे थे रांची में। हम लोग 30 तारीख को इसका बैठक है, फिर हम लोग दोबारा अगर राशि नहीं मिलता है तो हम लोग जोरदार इसका आंदोलन करने जा रहे हैं पूरे झारखंड में। तो कोई ऐसा भी है कि मतलब बाकी कोई फंड से आप लोग अभी फ़िलहाल काम चला रहे हैं या काम ही ठप हो गया? सबसे पहले आपका चैनल का हम स्वागत करते हैं। हम लोग के कार्य के लिए आप समय दे रहे हैं। देखिए, कोई वैसा फंड कहाँ है। विधायक जी का फंड था तो अभी रिलीज हुआ है, एमपी लोग का फंड रिलीज हुआ है। उधर जो रोड था मरम्मत वो सब थोड़ा मोड़ा काम चल रहा है। लेकिन बात है कि ग्रामीण को लोग छोटा छोटा चीज़ का ज़रूरत है और उस छोटे छोटे चीज़ में ही गांव विकास है। बात ऐसा है कि सरकार का जो मनसा था, जो सोच था, भारत सरकार का जो सोच है कि हम ग्राम को शहर की ओर ले आएंगे, लेकिन वह सोच हमको नहीं लग रहा है पानी फेर रहा है। क्योंकि जो आज तक मुखिया लोग को राशि मिला वह सिर्फ केंद्र का ही राशि मिला, आज तक राज्य का राशि राज्य का हिस्सा नहीं मिला। अभी 2-1.5 साल के पहले, इससे पहली सरकार था जब मंत्री थे आपका इरफान अंसारी, उस समय लिखित आवेदन दिया गया कि इस कार्य पर हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन उसका लिखित का आज तक कोई पहल नहीं हुआ और ना ही हम लोग पर किसी तरह का कोई हुआ है। इसलिए हम लोग 30 तारीख को जनप्रतिनिधि लोग, जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य सभी लोग को बैठने का निर्णय लिया गया है। पुराना ठीक है, 4400 पंचायत से सभी को आमंत्रित कर रहे हैं 30 तारीख को। सबसे पहले झारखंड के जितने जनप्रतिनिधि हैं, त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव जीत के आए हैं, चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे वार्ड सदस्य हो, चाहे जिला परिषद है, जितने त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग आएंगे। सारे त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का ये मुख्य मुद्दा है। ठीक है, केंद्र का एक तर्क ये है कि राज्यांश पहले अपना दे दीजिए, उसको खर्च कीजिए। तो क्या राज्यांश जो 0.5% होता है वो आपको मिला? राज्य वित्त आयोग है, कहीं न कहीं राज्य और केंद्र का जो स्थिति है पंचायत के प्रति गंभीर नहीं है। हम कहते हैं कि जब केंद्र सरकार 15वां वित्त की राशि देती है तो विगत 5 साल पहले आप लोग देखे होंगे रघुवर दास के समय में, उस समय तो राज्य वित्त आयोग लागू नहीं था, उस वक्त तो पैसा बेहतर रूप से आ रहा था। आज राज्य वित्त आयोग केंद्र सरकार के द्वारा निर्देशित है तो
हेमंत सोरेन, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे हम कि राज्य वित्त आयोग आप दे दें सर। आज पूरे पंचायत हाहाकार है, हम लोग सारे लोग, पंचायत की जनता ने, क्षेत्र के जनता ने, आप भी एक विधायक से मुख्यमंत्री बने, आपका सारा प्रोटोकॉल पूरा, हम भी एक मुखिया हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप राज्य वित्त आयोग का पैसा दें। हम भारत सरकार के नरेंद्र मोदी से हम कहते हैं कि आप सर, आपको भी हम लोग केंद्र में सरकार बनाई है, आप हमारे पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधियों का मांग है उसको स्वीकार किया जाए। अगर कतई अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस मुद्दा को अगर नहीं मानती है तो कहीं न कहीं राज्य और केंद्र को इस बड़ा आंदोलन का रूपरेखा देखना मिलेगा और ये तीसरा रूप जाएगा त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों का विरोध। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल होगा, आप लोग का जो मानदेय था सैलरी वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आप लोग? सर आज पूरे राज्य स्तर में आप देखिएगा ना, सभी 2800 राज्य में, पूरे देश में सबसे अगर शोषण अगर जनप्रतिनिधि में हो रहा है तो झारखंड के अंदर हो रहा है। आप कैसे पूछेंगे कि अभी मुखिया का वेतन 2500 रुपया राज्य सरकार ने किया जरूर, मैया सम्मान योजना का पैसा प्रत्येक महीना मिलता है, जबकि पंचायत के मुखियाओं को आज 1.5 साल तक का ही वेतन मिला है और 1.5 साल से 3 साल हम लोग मुखिया बनने हो गया, अभी तक हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। यही तो हाल है सर हम लोगों का। दूसरी बात है सर, पंचायत का जो भी 15-20 से विकास जो हो रहा था, अबू आवास का जो विकास पंचायत में हो वो भी नहीं हो पा रहा है। तो हम दोनों से निवेदन करेंगे, भारत सरकार और राज्य सरकार से, कि इन मुद्दों को विशेष करके मुख्य रूप से हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप पंचायत का जो पैसा 15वां वित्त का है और राज्य वित्त आयोग का पैसा है दिया जाए और मुखियाओं का मानदेय भी दिया जाए, ताकि हमारा भी बाल बच्चा है, हम लोग का भी कुछ जो मैया से तो ज़्यादा ही मिलना चाहिए। नहीं आप बताइए सर, कम से कम सरकार पंचायती जब चुनाव हुई ना सर, तो कम से कम गांव के लोग सशक्त हुए सर। आज छोटा से छोटा मामला है तो पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग जा करके 24 घंटा रात दिन करके खटते हैं और श्रमदान करके लोगों के विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं न कहीं राज्य सरकार आज जरूर थपथपा रही कि मैया सम्मान वो मुखिया का देन है। अगर हम लोग पंचायत भवन में बैठ करके सारे लोगों को फॉर्म नहीं भराते तो आज मैया सम्मान सफल नहीं होता। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का मामला हो, चाहे जल नल योजना का मामला हो, जितने भी सरकार की योजना है, अगर धरातल तक उतारने का किसी का जिम्मा है तो मुखिया का है। इसलिए हम तमाम से आग्रह करेंगे कि ये हम लोगों का जो मांग है सर उसको कराया जाए। हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि इस मुद्दा को विशेष रूप से पहुंचाया जाए। हम लोगों के साथ त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ गलत हो रहा है और इसका विरोध 30 तारीख को खुलेआम देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in